देखिए कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसके अंदर छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देना पड़ता है। तो कई छात्रों को इस टाइप की समस्या आती है। तो इस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग है वो किस ढंग से दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 है और 3 का भाग देना है हमें 2 के अंदर। तो 2 एक छोटी संख्या है और 3 है वो बड़ी है, तो भाग तो जाएगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, यानी भागफल जहाँ हम लिखते हैं यहाँ भागफल लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, उसके बाद में यहाँ पॉइंट। ठीक है, यानी यहाँ आपने पॉइंट लिखा, इसका मतलब यहाँ आप एक 0 ऐड कर सकते हैं। तो इस 2 के पास में मैं 0 है वो लिख सकता हूँ। अब देखिए ये जो संख्या थी 2 वो किस में बदल गई, 20 में। अब आराम से भाग आप दे सकते हैं, यानी 3 से ये बड़ी हो गई। अब 3 का टेबल आपको बोलना है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 छक्के 18, 3 सत्ते तो 21 होता है। देखिए 3 का टेबल अगर 7 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 21। तो 21 तो क्या हो रहा है, 20 से बड़ा हो रहा है। हमें तो पूरा पूरा भाग देना है या फिर इससे छोटी संख्या लेना है। तो कितनी बार भाग देना पड़ेगा, 6 बार, यानी 3 छक्के 18। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 18। अब आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे घटाना है यानी माइनस करना है, बाकी करना है। अब देखो 0 में से 8 जाता नहीं तो उधार लेंगे, यानी 10 में से 8 गया, कितना बचा 2। और यहाँ 1 हो गया क्योंकि हमने उधार ले लिया था यहाँ, तो 1 में से 1 गया तो यहाँ आ गया 0। राइट, तो ये आ गया हमारा शेषफल, ये आ गया भागफल, इसे कहते हैं भाजक, और ये है भाज्य। ये भी आपको आना चाहिए, यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ। देखिए ये जो आया इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, ये जो नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। जिसका भाग हम देते हैं उसको बोला जाता है भाजक, और जिसके अंदर भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य। भाज्य, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने शेषफल वाला ही प्रश्न बताया है। वैसे आप इसके अंदर देखो पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ और 0 लगा के आगे और भाग दे सकते हैं, परंतु यहाँ वापस 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा, वापस 6 बार जाएगा, यानी 0.666 वो आता रहेगा अनंत तक। ठीक है, तो इस ढंग से आप पॉइंट वाला भाग है वो कर सकते हैं।